एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अल्टरनेटिंग सीरीज, जो कि इनफाइनाइट सीरीज का एक पार्ट है। इसमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपके सिलेबस में सीक्वेंस एंड सीरीज है तो अल्टरनेटिंग सीरीज के क्वेश्चन जरूर देख लेना, क्योंकि आपके इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहां पे देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज होती क्या है। डेफिनेशन दे रखी है, ध्यान से देखिए क्या डेफिनेशन है। अ सीरीज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, इस फॉर्म को समझना है आपको। u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस एंड सो ऑन। देखिए यहां पर दे रखा माइनस, नेगेटिव दे रखा है, याद करो। यहां पर पॉजिटिव दे रखा है, यहां पर नेगेटिव दे रखा है, यहां पर पॉजिटिव दे रखा है। मतलब un, अगर हम un को डिफाइन करें तो उसमें एक बार पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरीके से अल्टरनेटिंग साइन आ रहे हैं। पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरीके से। तो इसे क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज बोलेंगे। वेयर यूएन क्या, यहां पर पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। यूएन पॉजिटिव होता है फॉर एवरी एन बिलोंग टू एन इज इक्वल टू एन अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन हो गई। एग्जाम में कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में अल्टरनेटिव सीरीज की डेफिनेशन पूछ लेता है, तो ये डेफिनेशन हो गई। अब देखिए, अब ऐसे सीरीज का करेंगे क्या, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लेबनिज टेस्ट है, लेबनिज टेस्ट, उसे डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल लेकर आए आप, देखिए। अब यहां पर फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास, देखिए 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 पावर 3 इज एंड सो ऑन इज अल्टरनेटिव सीरीज। क्यों है कि यहां पर देखिए नेगेटिव आ रहा है, पहला टर्म पॉजिटिव था, सेकंड नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, मतलब अल्टरनेटिव साइन आ रही है। तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसे अल्टरनेटिव सीरीज बोलेंगे। सेकंड एग्जांपल दे सकते हैं, देखिए यहां पर दे रखा है समेशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर एन, ये एन स्क्वायर अपॉन एन की पावर 3 + 1, ये एन अल्टरनेटिव सीरीज है। कैसी सीरीज है, हमने पहले एन की वैल्यू 1 पुट किया, तो -1, 1 का स्क्वायर, 1 के क्यूब + 1 आ गया। एन की वैल्यू 2 पुट किया तो 2 की पावर स्क्वायर 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 की पावर 3 + 1 आ गया। 3 पुट किया तो यहां पे देखिए माइनस प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 3 की पावर क्यूब + 1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3 + 1, इस तरह की सीरीज आ गई। आप बोलेंगे सर यहां पे तो नेगेटिव आ रहा है, ये कैसे हो गया। तो कोई बात नहीं, हमने क्या किया, इसमें से यहां लिखा हुआ इज एन अल्टरनेटिव सीरीज है बिकॉज इट इज, हमने क्या किया, नेगेटिव कॉमन ले लिया, हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये प्लस क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस क्या माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या प्लस क्या हो गया। तो अंदर जो दे रखी है ये सीरीज कैसी है आपके सामने, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज। तो आपको अल्टरनेटिव सीरीज क्लियर हो गई होगी। अब डिस्कस करेंगे यहां पर कि अल्टरनेटिव सीरीज का सॉल्यूशन क्या है, हम कैसे बताएंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो ये भी तो डिस्कस करना पड़ेगा। इसके लिए एक बहुत ही खास टेस्ट है, इसके लिए लेबनिज टेस्ट। अब आप मुझसे ये कहां से टेस्ट आ गया, तो इसे देख लीजिए आप लोग। अब यहां पर लेबनिज टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए यहां पर क्या दे रखा है, इसका स्टेटमेंट। इफ द अल्टरनेटिंग सीरीज, कोई अल्टरनेटिव सीरीज है, आपको मालूम चल गया पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से कोई सीरीज दे रखी है। अगर यूएन को ऐसे डिफाइन कर रखा है तो उसे क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव सीरीज बोलेंगे। इज सच दैट, आप कंडीशन समझ लीजिए कि फर्स्ट कंडीशन, हमें 2 ही कंडीशन चेक करनी है इस टेस्ट के अंदर, सिर्फ कंडीशन चेक करनी है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। पहला टेस्ट ये चेक करेंगे कि un + 1 लेस देन एंड इक्वल un। तो जो un + 1 आ रहा है, या तो un के इक्वल होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। फॉर एवरी बिलोंग टू n, जो n बिलोंग कर रहा है उसके अंदर से। अब सेकंड कंडीशन क्या इंपॉर्टेंट है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम यहां पे लाएंगे लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी, un की वैल्यू 0 आनी चाहिए भैया, 0 आनी चाहिए। तो देन सीरीज इज कट, यहां पर सीरीज का क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बोलेंगे। सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। समझ में आ गया। यहां पर अगर ये दोनों कंडीशन अल्टरनेटिव सीरीज क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, तो उसे कन्वर्जेंट बोलेंगे। अगर नहीं सेटिस्फाई करते तो क्या करेंगे, चलिए पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये भी जानेंगे कि अगर यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो सीरीज क्या होगी। ध्यान से देखिए, चलिए क्वेश्चन डिस्कस। अब मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर आया हूं, आप इसे देख लीजिए। यहां पर दे रखा है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, इसका टेस्ट करना है आपको। क्या सीरीज देखिए, 1 - 1/2√2 प्लस यहां पर 1/3√3 माइनस 1/4√4 दे रखा है। क्या दे रखा है, गिवन सीरीज इज अल्टरनेटिव सीरीज। भाई
जो सीरीज देखिए वो अल्टरनेटिव सीरीज है। हम क्यों क्यों बोल सकते हैं कि भाई सर प्लस, ये पहला टर्म प्लस है फिर नेगेटिव है फिर प्लस है फिर नेगेटिव है, मतलब प्लस माइनस दे रखा है, अल्टरनेटिव दे रखा है यहां पर, ठीक है, तो बोल सकते हैं। यहां से आप यूएन निकालेंगे तो यूएन निकालना बहुत ईजी, देखिए यहां पर 1 प्लस रूट एन लिख लो, 1 2 3 4 जाएगा, कहां तक जाएगा, एन टर्म तक जाएगा, तो मैंने एन लिया यहां पर, और रूट के अंदर रूट 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4, तो रूट एन आ जाएगा। अब बोलेंगे सर आपने नेगेटिव साइन तो लिया ही नहीं, तो मैंने यहां पर आपको बताया है कि लेवलिंग टेस्ट में क्या करते हैं, यूएन इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हम यूएन को कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है, तो यूएन को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो हमेशा नेगेटिव साइन जो साइन आ रहे हैं इनको इग्नोर कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया यहां पर। तो यूएन की वैल्यू क्या हो गई, 1/n रूट एन हो गया। अब क्या करना है आपको, un+1 निकालना है। कैसे निकालेंगे, n को रिप्लेस करेंगे n+1 से, तो n को n+1 से रिप्लेस किया, n+1 आ गया, रूट के अंदर n था, रूट के अंदर n+1 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब चेक करना है कि भैया कौन सा बड़ा है इसमें, ये दो भाई खड़े हैं आसपास आमने सामने, ये चेक करना है ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, वी नो दैट हम जानते हैं, पहले जो रेसिप्रोकल दे रखा है वैसे देख लेते हैं भाई, n+1 और रूट में n+1 ये दे रखा है, और यहां पर ये क्या होगा, बड़ा होगा। आप n की वैल्यू कुछ भी डाल लीजिए, चलिए मैंने n की वैल्यू यहां पर 1 डाली, तो देखिए यहां पर क्या रिजल्ट निकल रहा है, आप n की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा यहां पर, और ये हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 1, n की वैल्यू 1 डाली यहां पर तो 1√1, ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहां पर आ गया। अब 2√2 इज ग्रेटर देन 1, तो यहां पर क्या होगा, √2 को छोड़ दो तब भी तो देखो 2 इज ग्रेटर देन 1 बड़ा है, तो ये हमें मालूम है कि भाई ये टर्म इससे बड़ा है। लेकिन जब रेसिप देखो ध्यान से समझिए इस वाली कंडीशन को, x इज ग्रेटर देन y, जब इसे उल्टा कर देंगे यहां पर आप, तो ये लेस देन हो जाता है भैया, ये कंडीशन है, ध्यान रखना, लेस देन हो जाता है। क्यों हो जाता है, ध्यान से देखिए कि यहां पर 3 ग्रेटर देन 2 है, अब आपने 1/3 किया और इसे 1/2 किया, देखिए ध्यान से समझिए इस वाले स्टेप को, ये किया, जब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपको छोटी मिलेगी, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपको छोटी मिलेगी। अगर हम किसी सेम वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वहां पर आंसर आपको बड़ा आएगा, अगर उसी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको छोटा आएगा, इसलिए जो बड़ी वैल्यू है तो वो छोटी हो जाती है और छोटी वाली बड़ी हो जाती है, ठीक है, ये स्टेप क्लियर हो गया। तो यहां से हमें बिल्कुल मालूम चल गया ये भाई साहब बहुत बड़े हैं। अब बड़े हैं तो हमने क्या किया, यहां पर उल्टा किया, अब उल्टा करेंगे यहां पर, देखिए अब यहां पर उल्टा कर दिया, ये रेसिप्रोकल में ले लिया 1/n+1 रूट n+1, तो ये भी ले लिया, तो जब ये बड़ा है तो अब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, छोटा हो जाएगा। अब यही कंडीशन यहां पर हमें क्या मालूम चला गया कि भैया un+1 इज लेस देन un फॉर एवरी n, यहां पर जो n बिलोंग कर रही है n के अंदर, ठीक है, तो यहां पर ये हमें मालूम चल गया ये वाला कंडीशन कि ये रिजल्ट निकल के आ रहा भाई। तो लेबनिज थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि un+1 क्या होना चाहिए, un से या तो छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब ध्यान से देखिए, द टर्म्स आर डिक्रीजिंग, तो लेबनिज थ्योरम में टर्म्स डिक्रीजिंग होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अब क्या लगेगा ना, अब हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ध्यान रखिए। अब क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन में हम लिमिट लेते हैं और un की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, तो un की वैल्यू क्या आती है 1/n रूट n, जब n की वैल्यू यहां पे इन्फिनिटी यहां पुट करेंगे तो 1/∞ आएगा और 1/∞ होता है 0 होता है। तो लेबनिज थ्योरम की दोनों कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो गई, तो आप लिखेंगे हेंस बाय लेबनिज टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो आपका जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या होगा, कन्वर्जेंट टेस्ट होगा। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से एग्जाम पूछ लेता है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब उस केस को डिस्कस करने वाले हैं, ये तो यहां पर लेबनिज थ्योरम की जो टेस्ट है वो कंडीशन अप्लाई नहीं हो पाए, अगर लेबनिज टेस्ट फेल हो जाए तो क्या करेंगे, तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन लेकर आए, देखिए आपके सामने, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, एक सीरीज रखी है आपके सामने, समेशन n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी है हमारे पास, ठीक है, -1 की पावर n, और देखिए जब भी देखिए हमेशा ध्यान रखिए किसी सीरीज में अगर -1 की पावर n आ जाए तो उसका सिंबल है कि सीरीज कैसी है भाई, कैसी है, अल्टरनेटिव सीरीज है, क्योंकि n की वैल्यू 1 पुट करके माइनस आएगा, 2 पुट करके पॉजिटिव आएगा,
तो प्लस माइनस आते ही रहेगा। तो अल्टरनेटिव सीरीज है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। अगर सीरीज ऐसे दे रखी है तो ये क्या है, ये अल्टरनेटिव सीरीज का सिंबल है। तो गिवन सीरीज इन एन अल्टरनेटिव सीरीज, ये दे रखी है वो अल्टरनेटिव सीरीज है। अब यहां से यूएन की वैल्यू दे रखी है, हमें क्या करेंगे, इसे लीव कर देंगे, क्विट कर देंगे, हमें इसे कोई मतलब नहीं है। लेनी टेस्ट क्या कहता है कि यूएन को पॉजिटिव लेना, नेगेटिव तो लेना ही नहीं है, ठीक है। तो यूएन की वैल्यू निकली n/2n-1 निकली। अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है un+1। un+1 कैसे निकालते हैं, n को रिप्लेस करना है, किससे, n+1 से। तो n यहां पर n+1 आ गया, यहां पर 2 था तो n+1, और बेटा यहां पर देखिए ये बिल्कुल कंडीशन सेम है, टर्म ये वाला 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2n+2 2n+1 हो जाएगा, तो un+1 ये आ जाएगा। अब यहां पर कैसे मालूम करना सकते हैं, रेसिप्रोकल वाली कंडीशन हर जगह लगेगी, नहीं, ये मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स है, आपको लॉजिक सोचना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, तो मैंने यहां पर क्या किया, un+1 -un किया। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, अगर ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है सर, और ये वैल्यू छोटी है, तो ये मैंने 5 मान लीजिए, मैं 2 ले लिया, क्या आ गया 3, तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, पॉजिटिव निकलेगी, ठीक है। अगर बाय द वे ये वैल्यू हमारी छोटी हुई 3 हुई और ये वाली वैल्यू बड़ी हुई, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हम यहां से सिर्फ ये चेक करना चाह रहे हैं, हमें इसे सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ये जानना है कि बड़ा कौन है भैया, ये बड़ा है ये बड़ा, ये सिर्फ चेक करना, और कुछ भी चेक नहीं करना इसके अंदर। तो un+1 की वैल्यू रखी, पुट किया मैंने, माइनस un की वैल्यू डाली, एलसीएम लिया दोनों का, तो 2n+1 2n-1 आ गया। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, n+1 इंटू 2n-1 माइनस n का ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल। एलसीएम लेके मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई क्या, सिंपल, यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, अब 2n का इसमें करेंगे 2n² आ जाएगा। देखिए, अब n का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -n आएगा, और 2n का इसमें करेंगे तो +2n आएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो +n निकलेगा, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। अब कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दो, -1 का 1 करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। -n से अंदर मल्टीप्लाई किया है 2n² और -n से करेंगे, मैं अभी माइनस को बाहर छोड़ा है, और n का करेंगे +n। अब देखिए, यहां से सॉल्व करेंगे 2n² प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस ये भी इससे माइनस का हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा -1 बच जाएगा। तो -1 नीचे बन गया a + b a - b, a² - b², क्या बन गया 4n² - 1 हो गया। तो -1/4n² - 1 मिल गया आपको। अब ये क्या है, अब जब देखिए यहां पर, अब ये तो भाई क्या है, नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव, मतलब 0 नहीं आ रहा, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई नेगेटिव आ रहा है, तो ये वैल्यू बड़ी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, किससे, un से छोटी है। तो हमको यही तो दिखाना था कि un+1 इज लेस देन un, यही तो रिप्रेजेंट करना है हमें, जो n की वैल्यू बिलोंग करती है सारी कंडीशन पर, ऑल वैल्यूज पर क्या है ये, कि un+1 लेस देन है। अब देखिए, तो क्या लिखा हुआ, दैट इज द टर्म आर डिक्रीजिंग, हमें मालूम चल गया कि ये सीरीज कैसी डिक्रीजिंग है, कम होती जा रही है, घटती जा रही है इसकी। अब ध्यान से देखिए, अब फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब मैं सेकंड कंडीशन की ओर आगे मूव कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, सेकंड कंडीशन की ओर मूव कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, क्या करेंगे, लिमिट लगाया un के साथ, लिमिट लगाया, यहां पर n2n-1 दे रखा है, un की वैल्यू तो यही थी हमारे पास, ये रही un की वैल्यू, ये ली यहां पर। तो देखिए, अब मैंने क्या किया, नीचे से n कॉमन लिया, तो क्या n ऊपर तो n है, नीचे से n कॉमन लिया, तो यहां से n से डिवाइड करेंगे तो 2 - 1/n, n से n कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू इनफिनिटी पुट करेंगे यहां पर, इनफिनिटी, तो ये तो हो जाएगा 0 1/2 आ जाएगा, ये नॉट इक्वल 0, ये तो 0 है ही नहीं, सेकंड कंडीशन फेल हो गया। भाई लेबनिज़ थ्योरम किसने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, लेकिन सेकंड सेटिस्फाई नहीं की। अब जानिए इस सीरीज का क्या हाल होने वाला है। अब ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा है, द गिवन सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट नहीं होगी क्योंकि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। अब तो क्या होगी, बट इट इज ऑसिलेटरी। ये क्या ऑसिलेटरी है, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ऑसिलेटरी का मीनिंग क्या होता है, इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा, पूरी टर्म्स क्या आ जाएंगे। ऑसिलेटरी के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं, दूसरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको वीडियो, ठीक है, ऑसिलेटरी वाले। तो चलिए इसके लिए फिर भी एक वीडियो बना देंगे आपके लिए ऑसिलेटरी के लिए। तो ऑसिलेटरी तो ऐसे रिजल्ट क्या निकलेगा, ऑसिलेटरी निकलेगा, न तो कन्वर्जेंट होगी न डाइवर्जेंट होगी, ऑसिलेटरी होगी, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे देखिए, और भी एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, ध्यान से देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसे भी चेक कर लेते हैं सर, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर दे रखा है डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ठीक है।
पर एक्स अपन वो ये सीरीज रखी है आपके सामने, अब आपको मालूम चल रहा है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सीरीज कैसी है? अल्टरनेटिंग सीरीज है। लिखा हुआ द गिवन सीरीज इज अल्टरनेटिंग सीरीज। देखिए जितने भी टेस्ट आपने किए सबसे ज्यादा इजी टेस्ट है ये लेमनिज टेस्ट। इससे बेहतर, इससे इजी टेस्ट कोई है ही नहीं। ध्यान से देखिए। अब देखो, अब यहां पर क्या दे रखा है, यूएन निकालेंगे तो ये तो आपको मैं निकालना सिखा चुका हूं। एक्स पावर 1 2 3 4 कहां तक जाएगा? एक्स पावर एन तक जाएगा। ऐसे यहां पर देखिए 1 2 3 4 जा रहा है, तो ये निकालने के बाद आपको निकालना है UN+1 निकालना है। कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, एन को रिप्लेस कर दीजिए n+1 से। यहां पर एक्स पावर एन है तो एक्स पावर n+1 हो जाएगा, यहां पर एक्स पावर एन है तो यहां पर 1 प्लस एक्स पावर n+1 हो जाएगा। अब दो टर्म्स मिल गए, इसमें कोई लॉजिक नहीं बनना है तो हम वही लॉजिक लगाएंगे भाई, माइनस करेंगे तो UN+1 माइनस UN। अगर पॉजिटिव आएगा तो मान लेंगे UN+1 वाले भाई साहब बड़े हैं, अगर नेगेटिव आए तो मान लेंगे ये वाले भाई साहब छोटे वाले बड़े हैं, UN बड़ा है, ये मान लेंगे यहां पर हम। ठीक है, मान लेंगे है। कंडीशन में क्या किया, UN+1 की वैल्यू पुट किया, यहां पर UN की वैल्यू पुट किया मैंने। एलसीएम लिया यहां पर 1 प्लस एक्स पावर n+1 और यहां पर 1 प्लस एक्स पावर n, ये लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर n+1 ये वाला इधर आ जाएगा, माइनस एक्स पावर n इसके साथ में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लिखा हुआ यहां पर। और सिंपल मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स पावर इसके से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स पावर n+1 इंटू 1 आएगा, 1 को मैंने लिखा नहीं है। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर n+1 इंटू एक्स पावर n अलग अलग लिखा हुआ है। अब माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स पावर n, और इसका करेंगे तो माइनस एक्स पावर n+1 को मैंने पहले लिख दिया और एक्स पावर n को पीछे लिख दिया है। तो देखिए एक्स पावर n+1 ये वाला स्टेप ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, नीचे मैंने कुछ भी नहीं किया, मल्टीप्लाई तक नहीं किया। क्या बच्चा हमारे पास? एक्स पावर n+1 और माइनस एक्स पावर n दोनों आगे, नीचे था ये आ गया। अब भाई दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? हमें एक्स पावर n कॉमन ले लिया, यहां से एक्स बचेगा, माइनस 1 आ गया, ये आ गया। अब थोड़ा इस वाली कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर देखिए क्या कंडीशन है, थोड़ा देख लीजिए। अगर x -1 लेस देन 0 आ रहा है, अब एक चीज देखिए, इसका मीनिंग जो कि 0, अब 0 x क्या कर रहा है, 0 से 1 की बिटवीन लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में क्या मान लो आप? चलो मैं 0.5 मान लेता हूं। ठीक है, 0.5 ले लिया। अब यहां पर ये कंडीशन दे रखी है x -1 भाई, ये दे रखी है। हमको सिर्फ ये मालूम करना है कि ये वाला टर्म पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, सॉल्व नहीं करना। ध्यान से देखिए, सोच लीजिए इसे। अब x हमने चलो मान ली x वैल्यू 0.5 है, तो 0.5 -1 करेंगे तो यहां से नेगेटिव आ गया, आया यहीं से नेगेटिव आ गया, और ये नेगेटिव बाकी सब पॉजिटिव क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि भैया UN+1 बड़ा है और UN+1 छोटा है। तो यहां पर हमने लिखा हुआ है फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई भाई। देखिए आपके सामने आ गया। तो UN+1 इज लेस देन UN फॉर एवरी n बिलोंग टू n, जो भी जितनी वैल्यू n के अंदर बिलोंग करेंगे ऑल वैल्यूज पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड कंडीशन की मूव कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पर दैट इज द टर्म्स आर डिक्रीजिंग। इससे ये मान चले गया टर्म्स कैसे डिक्रीज हो रहे हैं भाई, इंक्रीज नहीं हो रहे। लेमनिज थ्योरम हमेशा डिक्रीजिंग टर्म पर ही काम करती है, इंक्रीजिंग पर काम नहीं करती है, उसका रूल्स फॉलो नहीं हो पाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब क्या किया, जो UN निकला है वहां पर लिमिट, हमें लिमिट लिया एंड टेस्ट इंफिनिटी लिया, UN की वैल्यू पुट किया, ये आ गया यहां पर। अब ये 0 आ गया। अब बोलो सर ये 0 कैसे आ गया? अब यहां भी आपको समझने वाली बात है कि देखिए ये कंडीशन थोड़े से कुछ रिजल्ट में याद रखने पड़ते हैं, रिजल्ट थोड़ा याद रख लो, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। देखिए कि यहां पर x क्या कर रहा है, 0 से 1 की बिटवीन लाई कर रहा है ना, सिंपल दिखाई दे रहा है। अब यहां पर x पावर n दिया हुआ है, यहां पर ये 0 दे रखा है, टेस्ट 0। सही है। अब एक चीज देख ली, अब यहां पर क्या करें, n टेस्ट इनफिनिटी। अब देखो अगर आप इसी लॉजिक को छोड़ दो, आपको पता है किसी की पावर होती है, आपने किसी पावर लगा देंगे इनफिनिटी, तो इनफिनिटी हो जाएगा। आप यहां पर रख दो, ऊपर मत रखो कि भाई साहब आप कुछ मत करो, आप वैसे रहो, शांत रहो। अब देखो मैंने यहां पर वैल्यू पुट की इनफिनिटी, तो ये क्या हो गई, मैंने देखिए ये एक्स पावर में 0 भेज दिया, तुम 0 चले जाओ। ठीक है, इसे आप 0 पहुंचाने से डिवाइड कर देंगे तो ये वाला टर्म इसे डिवाइड में जाएगा यहां पर, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो गया। अब ये टर्म बच्चा आपके पास 1 प्लस एक्स पावर n। अब ध्यान से देखिए, यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे इनफिनिटी, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस इनफिनिटी हो जाएगा, और 1 अपॉन इनफिनिटी टोटल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 0। तो ये 0 के इक्वल आ गया, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बाय लेमनिज टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट,
जो सीरीज दे रखी है वो कैसी रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, आप कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जहां भी आपके फ्रेंड है, व्हाट्सएप पर है तो व्हाट्सएप पे शेयर करना है आपको, फेसबुक पर है तो फेसबुक करना है, इंस्टाग्राम पर आप अगर यूज करते हो वहां भी यूज करना है, आपको शेयर करना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए आपका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे।